फ्लैट्स ही। थैंक यू चेयरमैन सर। सर, JNNURM स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने हजारों करोड़ों की लागत से दिल्ली में 52,344 फ्लैट्स गरीबों के लिए 2016 में बनाए। लेकिन सर, आज तक इनमें से दिल्ली सरकार ने सिर्फ 4,871 फ्लैट्स ही गरीबों को आवंटित किए। बाकी सारे घर पड़े पड़े खंडर बन गए। सर, मैं खुद इन घरों को देखकर आई हूं। ये बहुत अच्छे खासे बड़े फ्लैट्स थे, लेकिन अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। सर, तब की दिल्ली सरकार ने ये घर गरीबों को इसलिए हैंडओवर नहीं किए क्योंकि वो चाहते थे कि स्कीम में नाम में मुख्यमंत्री शब्द ऐड हो। सिर्फ इतने से क्रेडिट वॉर और वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते करोड़ों का नुकसान हुआ और गरीब गरीब ही रह गया। Sir, I want to ask the Honorable Minister whether the government is planning to register an FIR against the then Delhi government for blatant wastage of government funds. Also, अब उनके कोई plans है इन flats को ठीक करके गरीबों में आवंटित करने के लिए? कब तक सर ये flats, अच्छे खासे flats ऐसे ही पड़े रह जाएंगे? Thank you, sir. Honorable Minister. सभापति महोदय, ये बात ठीक कही हमारी सदस्य महोदया ने कि 2012 में इस स्कीम के अंतर्गत JNNURM के मकान बनाए गए थे। इसमें प्रदेश सरकार का भी अपना रोल था, केंद्र सरकार का भी उस समय का रोल था। लेकिन मुझे हैरानी है इस बात की कि 2012 के बनने के बाद भी प्रदेश सरकार आखिर 10 साल 12 साल मुझे ये कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है कि हमारी बहन सदस्या उसी पार्टी के साथ हुई सरकार के साथ शामिल थी, लेकिन आज इनकी भी इच्छा है कि उसकी कोई इंक्वायरी कराई जाए और कमेटी बैठा करके जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। वो मकान पड़े पड़े बिना आवंटन के और मुझे लगता है शायद 30,000 से भी ऊपर वो मकान आज भी हैं। 48,000 मकान आज भी हैं और उसमें इतने सालों के बाद वो खंडर भी हो चुके हैं, कई जगह रहने लायक नहीं है। अब उसकी मुरम्मत कराने के लिए दिल्ली सरकार आगे आई है कि जाके जो झुग्गी झोपड़ी के लोग उसमें जाकर रहना चाहते हैं, इस लेवल के बनते हैं, उनको तो वहां रखा जाएगा और जो लिवेबल नहीं है उसकी जांच करा करके उसको तोड़ करके नए सिरे से बनाया जाएगा। बाकी जैसा सुझाव इन्होंने दिया है इस पर विचार करेंगे कि उसके दोषी के खिलाफ कार्रवाई क्या करें। फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान सुभाषिष कुंडिया जी। जय जगन्नाथ। थैंक यू चेयरमैन सर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उड़ीसा को प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने फंड्स एलोकेट किए हुए और उनमें से कितना यूटिलाइजेशन हुआ है? थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर। अध्यक्ष महोदय, देश भर के अंदर तो मकानों की संख्या जैसे बता गई कि 1,12,000 ऐसे यानी सैंक्शन होने का था PMAY 1 में, और उसमें से 90 लाख से ऊपर 90 लाख से ऊपर आवंटित किए जा चुके हैं। लेकिन चूंकि ये प्रश्न इस विषय से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी जो 3 वर्ष में यानी पिछले 3 वर्षों का आंकड़ा मेरे पास है, स्टेट बताई उड़ीसा के अंदर पिछले 3 वर्ष का अगर मैं इनको हिसाब बता सकता हूं, चूंकि प्रश्न ही 3 वर्ष का आया था, तो 3 वर्ष के अंदर उड़ीसा में 22-23 में 1325 मकान, 23-24 में 27,740 मकान और 24-25 में यही मकान 5,304 मकान, इतने सैंक्शन हुए। कुल आंकड़ा उड़ीसा का सैंक्शन हुए 2,23,000 मकान, ग्राउंडेड हुए 1,92,000 मकान, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट 1,69,000 मकान, ये सब अप्रोक्सीमेट संख्या। और इसमें इन्वेस्टमेंट भी जो गई है 10,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट यहाँ सैंक्शन हुआ था, जिसमें सेंट्रल असिस्टेंस वो 3,484 करोड़ रुपए की थी। तो इस प्रकार का उड़ीसा का ये आंकड़े। श्रीमान सतपाल शर्मा जी। चेयरमैन सर,
आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से जम्मू कश्मीर के विषय में कुछ जानकारी चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भी हमारा एक ऐसा क्षेत्र है, यहाँ पर गरीब तबके के लोग भी जो हैं वो बहुत मात्रा में मौजूद हैं। कुछ फिगर्स आपके माध्यम से जो यहाँ पे आपने जैसे उड़ीसा की फिगर्स माननीय मंत्री जी ने पढ़ी हैं, मुझे कुछ ध्यान आया है कि शायद इन फिगर्स में जो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में दी गई हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी हो सकता है संशोधन करने की आवश्यकता हो। मंत्री जी इस विषय को देखेंगे। लेकिन यहाँ तक प्रश्न मकानों का है और परमानेंट शेल्टर्स का है। 1995 शेल्टर जो है पूरे भारतवर्ष में है, लेकिन जम्मू कश्मीर में और वो भी जम्मू में मात्र 2 शेल्टर्स जो है गरीबों के लिए बनाए गए हैं। जबकि हम समझते हैं कि भिखारी भी और गरीब तबके के लोग भी होते हैं जिनके लिए शेल्टर्स आवश्यक होते हैं। तो मेरा मानना है कि इस फिगर्स को भी बढ़ाया जाए। और 4 प्रदेश में ऐसे देख रहा था, जम्मू कश्मीर भी हमारी स्टेट थी पहले, अभी यूटी में कन्वर्ट है, लेकिन लगभग 4 प्रदेश ऐसे हैं जिसमें यूपी है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, जिसमें लाख से भी ज्यादा मकान जो है वो बने हैं। लेकिन यहाँ तक 3 साल का प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में मात्र 19,375 मकान जो हैं वो बनाए गए हैं। तो माननीय आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर के विषय में जो जानकारी आपकी फिगर्स में रखी गई है उसको कृपया एक्सप्लेन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभापति महोदय, जो फिगर्स हैं ये ऑथेंटिकेटेड फिगर्स हैं और जहां तक मकान कम है या ज्यादा है, डिमांड बेस्ड ये सब सैंक्शन होते हैं, उसी हिसाब से फंड जारी किए जाते हैं। जितनी जिस स्टेट से डिमांड आती है ऑनलाइन डिमांड ली जाती है, बाद में उसका सर्वे कराया जाता है, सैंक्शन होता है। इसलिए किस प्रदेश ने कितने लिए कितने नहीं है, PMAY 1 हमारा पहला जो प्रयोग था उसके अंदर बहुत से अंतर आए हैं। अभी PMAY 2 में एक मोटे रूप से हमने तय किया है कि प्रोरेटा जैसी आबादी है उसके हिसाब से उनको सैंक्शन करेंगे। जो प्रदेश की डिमांड नहीं होगी उसको दूसरे प्रदेशों में भी शिफ्ट कर सकते हैं। इसलिए ये योजना बहुत साइंटिफिक तरीके से हम कर रहे हैं। फिर भी एक जो विषय शेल्टर्स की बात कही गई है, ये शेल्टर्स PMAY का हिस्सा नहीं है, ये NULM का हिस्सा है। उसके नाते से अलग से प्रश्न ये करेंगे तो बताया जाएगा। फिर भी इनकी जानकारी कोई होगी तो ये इनको उपलब्ध करा दी जाएगी।